अच्छा अच्छा, एंडोडर्म्स है, ओके ओके, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। डालेंगे बेटा एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से यहाँ लिख लीजिए बेटा, वजाइना, लीवर, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, वजाना, लीवर, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, एड्रिनल, नहीं ठीक है नहीं, बस यही आपको याद है बता, तीन चार, ठीक है। इतने भाई तो बहुत सारे बेटा, ठीक है ना, वो कोई मतलब नहीं आपको याद करने का, ये मेन बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इंटेस्टाइन वगैरह भी होती है, गट, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट छोड़ करके। ट्रैकिया, नीचे लिख लीजिए आप, ब्रोंकाई, लंग्स, एटसेट्रा। ज्यादा नहीं लिखना बेटा आपको, बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। ये वो ऑर्गन है बॉडी के जो कि एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट, लिखिए बेटा। हेडिंग डालो बेटा। वीडियो पॉज्ड, क्या कह रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, जिसने भी तो हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, प्लेसेंटा, ठीक है। जरा ध्यान देना बेटा, ये मान लीजिए मदर की एंडोमेट्रियम है, ये देखना, ये मदर का एंडोमेट्रियम है, ठीक है बेटा। डायग्राम बनाना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए आप। कुछ लोगों से डायग्राम बन नहीं पा रहा होगा। जिनसे नहीं बन पा रहा है बेटा ना, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सीधे लिख लेंगे, फिटस। बना लोगे तो आप आपके लिए अच्छी बात है।
नोट करो बेटा। कुछ लोग तो गालियां दे रहे होंगे मुझे, हैं कि सर ने तो बना लिया, अब हम कैसे बनाएं? क्यों आयुष? चलिए बनाइए बेटा फटाफट। जल्दी बनाइए बेटा।
नोट करिए जल्दी बेटा। हो गया? सारे लोग बना लिए बेटा, जल्दी लिख लीजिए, सारे को छूटा तो नहीं है। कोई नहीं, इसका बना बेटा, बना लो बना लो। और ये रवि जी इसको पानी लेके भेज दो जरा। रवि थोड़ा पानी भेज दो इसके हाथ से। हेलो। हो गया? एक और सुनो नरेश, 10 मिनट बाद एक और दे देना, ठीक है? चलो देखो बेटा, अब ध्यान से समझना इसको। प्लेसेंटा जो होता है बेटा, जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये जो मेरी हथेली आप देख रहे हो, ठीक है, ये ह्यूमन फीमेल की एंडोमेट्रियम है, बिल्कुल सही। अब इसको जरा समझिए ध्यान से बेटा, ये समझ लीजिए कि डेवलपिंग फीटस है, आप समझ रहे होंगे। और डेवलपिंग फीटस में ये सबसे बाहरी लेयर आपको हम बता ही चुके हैं कल, कोरियन है। कोरियन में कोरियोनिक विलाई बनी, ये देखिए, ठीक है, ये बनी। और ये देखिए जो प्लेसेंटा जहां पे बनेगा बेटा, ये जो जहां पे प्लेसेंटा बनेगा, ये एक डिस्क लाइक एरिया होगा। तो डिस्क लाइक एरिया में ही ये ह्यूमन कोरियोनिक जो सॉरी जो डेवलपिंग फीटस है उसकी जो कोरियन है वो विलाई बनाएगा और ऐसे इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, यानी डिस्क लाइक एरिया में। तो जब डिस्क लाइक एरिया में इंसर्ट करेगा एंडोमेट्रियम में, तो एंडोमेट्रियम में इस तरह के प्रोजेक्शंस बनेंगे और इसमें प्रोजेक्शंस है ये दोनों एक दूसरे से ऐसे फिट कर जाएंगी। इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन लाइक मैनर। तो प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियन बाय फॉर्मिंग कोरियोनिक विलाई विद एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ऑफ द फीमेल इन अ डिस्क लाइक एरिया। क्लियर होगा समझ में बेटा? प्लेसेंटा का जो बनना स्टार्ट होता है 6वें वीक में शुरू होता है और 12वें वीक में कंप्लीट हो जाता है। इसके वेट की बात करें तो अगर फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है तो उसमें जो प्लेसेंटा का जो वेट होता है ना, फुल्ली डेवलप्ड फीटस का 1/6 पार्ट होता है, 500 ग्राम होता है प्लेसेंटा का वेट। और प्लेसेंटा में 100% फीटल ब्लड होता है और प्लेसेंटा 30% एरिया कवर करता है यूट्रस का, ठीक है। प्लेसेंटा से फीटस, ये फीटस है बेटा, ठीक है, प्लेसेंटा से फीटस जो है वो अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड रहता है। तो ये देखिए, ये अम्बलाइकल कॉर्ड हमने बनाने दिखाने की कोशिश की है, देखिए इसका नाम लिख दिया। अम्बलाइकल कॉर्ड जो है इसके पास 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है और 1 अम्बलाइकल वेन होता है। ध्यान देना बेटा, हार्ट जब भी ब्लड पंप करता है तो हमेशा आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके लंग्स फंक्शनल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो आर्टरी होगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हम आपको बता रखे हैं बहुत पहले ही। तो अम्बलाइकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी 2 ऐसी आर्टरी हैं जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन और अम्बलाइकल वेन 2 ऐसी वेन है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हार्ट पंप करेगा तो ब्लड दूर जाएगा ना, तो दूर आर्टरी के द्वारा ही जाएगा, इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये देखिए ग्रीन वाला एरो हमने दिखाया, ब्लड आ रहा है,
तो ये देखिए ब्लड ऐसे जाएगा बेटा, और ये देखिए ये एंडोमीट्रियम की वॉल है, इसमें ऐसे इस कनेक्टेड है। तो एंडोमीट्रियम की वॉल में मदर का ब्लड आएगा, वहां से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब मदर का ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये फीटस का ब्लड पहुंचेगा, तो फीटस के ब्लड में मदर के ब्लड से ऑक्सीजन आ जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी फिल्टर होकर आ जाएंगे। समझे बेटा? और क्या करेगा, ये जो अपना फीटस है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह अपना मदर के ब्लड में डाल देता है, तो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन ले लेगा, रेस्पिरेशन ले लेगा, ठीक है, और अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट मदर के ब्लड में डाल देगा। प्लेसेंटा क्या करता है, ये ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करता है, और प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। लिख लिया बेटा? आ गया सारा कुछ समझ में? जल्दी बताइए। यस। तो मैं अब इसको मिटा लूं क्या, क्योंकि मैं पॉइंट लिखने जा रहा बेटा ना। ज्योतिरादित्य जल्दी करो। ओके ओके जल्दी लिखो बेटा, छूटा हुआ है कुछ क्या? अंकित और नवदीप, हो गया बच्चों तुम दोनों का? फॉर्म्ड बाई कोरियन by forming chorionic villi with endometrium with endometrium with the process of interdigitation इंटरडिजिटेशन समझ गए ना बेटा? ये जो हमने डायग्राम ऐसे दिखाया ना, ऐसे फंसा हुआ, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक एरिया ने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर connected to the fetus with the help of umbilical cord. Connected to fetus with umbilical cord. बेटा ये बात लिखाने की हमें जरूरत है कि umbilical cord containing 2 umbilical artery and 1 umbilical vein, क्या ये लिखाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लिखा चुके बेटा आपको डायग्राम में ही, तो ये नहीं लिखा रहा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा हेल्प्स इन किसमें? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन कॉमा एक्सक्रीशन ऑफ डेवलपिंग fetus of developing fetus
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, it stores glycogen and fat. Next point, it acts as an endocrine gland because secretes various hormones नोट कर लीजिए बेटा पॉइंट सारे। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया सभी का? हो गया, चलिए वेरी गुड। अब वो कौन कौन से हार्मोन निकालती है प्लेसेंटा, जरा देखना है आप। द वन हार्मोन इज दैट इज, आपने सुना ही होगा, प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड वन इज एस्ट्रोजन, थर्ड वन इज एचसीजी, फोर्थ वन इज एचपीएल, नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट वन इज रिलैक्सिन, नेक्स्ट वन इज सीआरएच। ओके, तो मैं दिखाता हूं वेरियस हार्मोन्स कौन कौन से बेटा यहाँ पे रिलीज होते हैं। ओके, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, केयरफुली, और आप कोशिश करिए बेटा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने डीपीपी करिए करिए, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो डीपीपी बिल्कुल करके ही नहीं भेज रहे। एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए, दो तीन को, बाकी को लगता है परवाही सर क्या कह रहे, कुछ पता ही नहीं। क्या कहना चाहता है आयुष प्रेगनेंसी में वियर? अभी बता रहा हूँ आयुष सारे हार्मोन्स। ठीक है, प्रेगनेंसी होगी तभी हार्मोन निकलेंगे बेटा, तभी तो प्लेसेंटा बनेगा। देखो, ड्यू टू हेल्थ आई कांट डू यस्टरडे। रवि, कोई नहीं बेटा, मैं पार्टिकुलरली आपको नहीं बोला रवि, अगर किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसके लिए नहीं बोल रहा बेटा। मैं जो 22 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, 21 मुझको मिला के शायद 22 लोग हैं, तो केयरफुली सुनिए। और मुझे, मैं जो आपसे कहता हूं, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो रेगुलरली आप जो वर्क मैंने आपको बोल रखा है इसमें कोई ढीलापन मत करिए बेटा। जिस तरह आपके लिए खाना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार डीपीपी जरूरी है, क्योंकि तिनका तिनका जोड़ करके तब जाकर के घोंसला रेडी होता है। द नेस्ट इज रेडी ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइन्यूट फाइबर्स ऑफ द ग्रास वगैरह। आप जानते हो घोंसला तिनके से बनता है, तिनका तिनका जोड़ के तब हमारा घोंसला रेडी होता है। ईंट पे ईंट रखते हैं तब हमारा घर रेडी होता है। ठीक, आप सोचो कि हम कोई रोबोट बन जाए या हम एक ही दिन के अंदर बुक पलट के देख लेंगे सारा कुछ रेडी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप वाकई सिलेक्ट होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डेली रेगुलर वर्क जो हमने आपको बता रखा है आप प्रॉपरली करते रहे उससे। आप अपने काम से बड़ा चोरी मत करें, ठीक है? अर्णव है क्लास में?
सबसे पहला हार्मोन लिखना है बेटा आपको प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ठीक है बेटा। ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कार्पस ल्यूटियम के सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना बेटा। आप ये मत लिखो, ये बहुत कम निकलता है, थोड़े पहले ये लिखिए एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन लिखिए बेटा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, किसके लिए रेस्पॉन्स बेटा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बनी रहे, ठीक है बेटा। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, यस, ताकि वहां पर बच्चा इम्प्लांट रहे प्रॉपरली, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी एस्ट्रोजन निकालता है प्लेसेंटा। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करेगा? ये दूसरा हार्मोन निकालता है, इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम नहीं बेटा, ठीक है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यूट्रस बोल दो या मायोमेट्रियम बोल दीजिए। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम में सॉरी मायोमेट्रियम या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं देता है ना, तभी तो प्रेगनेंसी बनी रहेगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तीसरा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है क्या सर? अरे वीडियो चली गई सर, टीवी सर वीडियो चली गई। ठीक है बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको नहीं पता बेटा लिख लेना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये निकालेगा प्लेसेंटा HCG। और ये क्या करता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, रिसेप्टर ऑफ ओरी 4। ये क्या कह रहा है अर्नो? कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम HCG करता है। तो मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट चौथा रिलैक्सिन। आपने देखा होगा कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो ये जो पेल्विक रीजन होता है ये चौड़ा होने लग जाता है ऐसे। वो चौड़ा ये होगा क्योंकि यहाँ पर पेल्विक बोन जो होती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट से जुड़ी होने की वजह से, तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट है उस लिगामेंट को रिलैक्स करेगी ताकि ये लिगामेंट खींचे, और जब खींचे तो ये वाला एरिया बढ़े। हाँ, रिलैक्सेस द लिगामेंट ऑफ पेल्विस, ठीक है ना। रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट। नेक्स्ट पांचवा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल
लैक्टोजन, या इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिक हार्मोन भी बोल दिया जाता है। इसका एक न्यू नेम है ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिक ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको। और ये क्या करता है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड के फंक्शनल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और जो दूसरा काम है ये हमने आपको यहाँ लिखाई दिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, नोट कर लो बेटा। सारे नोट किए दीदी? हो गया सारे लोगों का? डन? अंकित, नवदीप, हो गया बेटा? इरेज कर दूं? प्रोलैक्टिन बेसिकली प्लेसेंटा से ना के बराबर निकलता है, वो मेन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो यहाँ नहीं लिखाएंगे, ठीक है। हो गया? चलिए, तो एक नोट का पॉइंट लिखना है बेटा, मैं डाल दूं क्या? यस। तो ये प्लेसेंटा के हार्मोन है बेटा। एक हार्मोन और रह गया है, सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। वैसे कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन थोड़ा बहुत निकलता है हाइपोथैलेमस से भी, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेसेंटा के द्वारा जो निकाला जाता है उसका देखिए काम क्या होता है, क्या है यहाँ पर इसका मतलब। देखिए, नेक्स्ट हार्मोन है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नोट कर लो बेटा। देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी होने के कुछ समय पहले, ठीक है ना, वाटर रिलीज होता है, यूट्राइन फ्लूइड। उस यूट्राइन फ्लूइड में ये हार्मोन मौजूद होता है, और ये हार्मोन अगर निकलने लगा तो इस बात का ये इंडिकेशन है कि अब डिलीवरी हो जाएगी।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ, या हार्मोन एक्ट एज क्लॉक ऑफ चाइल्ड बर्थ। हार्मोन एक्ट एज क्लॉक ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी इस बात का इंडिकेशन है, घड़ी है, बता दिया भाई बच्चा पैदा होने वाला है। तो लिखना है यहां पर हार्मोन एक्ट एज क्लॉक ऑफ चाइल्ड बर्थ। नोट कर लो बेटा। हो गया? यस। एक हार्मोनी, सॉरी हार्मोनी, बस ये प्लेसेंटा का आपने वर्क सारे पढ़े, पॉइंट नोट में लिख लीजिए। HCG, HPL and relaxin is also secreted by ovary। ओवरी के द्वारा भी ये रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया भाई? यस। हेडिंग बेटा, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल एंड fetal tissue, on the basis of maternal and fetal tissue। ये जो एपिथेलियम यहाँ पर होगी कौन से होगी? एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये नाम देना है आपको। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, इसको आपको डी नाम देना है। और यह है एंडोथीलियम, ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको आपको सी नाम देना है। तो ये तो हो गया मैटरनल पार्ट। ठीक है ना बेटा, ये मैटरनल लिखा हुआ है, मैटरनल। अब यहां पर एपिथेलियम आ गई कोरियन की, तो ये तो हो गई कोरियन।
तो भाई अभी भी आपने कहा था कि सर इंटर डिजिटेशन लाइक मैनर में ऐसे बनता है इस तरह से, तो वही हमने ये विलाई दिखाने की कोरियोनिक विलाई दिखाई और ये एंडोमीटियम दिखाई, तो एंडोमीटियम धसेगी तभी तो विलाई उसके अंदर जाएगी। तो उतना कट करके पोर्शन दिखा रहे कौन कौन सा पार्ट है। ये विलाई के इधर अंदर होगा कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हो गई इपिथीलियम ऑफ फीटस, यानी कोरियोनिक एपिथेलियम होगी ये, इसको आप नंबर 1 नाम देंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू है, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप नंबर 2 नाम दे दीजिए बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, ये देखिए इस ब्लड वेसल में एंडोथीलियम होगी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये तीसरा पॉइंट हो गया 1 2 3। और ये तीनों पॉइंट क्या बनाएंगे, फीटल पार्ट। ये पहले नोट करो, उसके बाद बेटा बनाता हूं मैं। ये समझ में आ गया, तो ये इधर मैटरनल पार्ट हो गया, एक फीटल पार्ट हो गया, तो मैटरनल पार्ट मान लीजिए ये है, अभी आपने पढ़ाई था सर ये मैटरनल एंडोमीटियम है ये, और ये फीटल पार्ट, तो ये इंटरडिजिटेशन लाइक मैनर में ऐसे जुड़ जाता है। तो ये देखिए ऐसे इसके अंदर फंसा हुआ है, तो वही तुम्हें दिखाया ये कोरियन होगा, यानी इधर फीटल पार्ट होगा, इधर मदर वाला पार्ट है। आप बना लीजिए फटाफट। अब ना इसके बाद जो भी लिखाऊंगा आप कॉपी को तिरछा कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, यानी अपनी कॉपी ऐसे कर लीजिए और लंबा सा ऐसे लिखना है जो चार्ट बनवाऊंगा। फटाफट जल्दी करो ताकि जल्दी से हो जाए। हमारे पास 9 मिनट, ये बन गया, जल्दी बताओ बेटा। हो गया सारे लोगों का, इरेज करूं क्या, इरेज करूं, जल्दी बोलो बेटा। हम इरेज करने जा रहे हैं बेटा, नो इसका जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। डन, वेरी गुड, जल्दी बनाओ बेटा फटाफट। आप लोगों में से कोई भी बच्चा पीडीएफ की नोट्स बना के नहीं भेज रहा है, ठीक है। आप लोग घर जा करके बैठ करके इतना आराम से पढ़ रहे हो जैसे कोई मतलब नहीं, सबसे बड़े राजा आप ही लोग हो, है ना। सपने देखिए लेकिन जागती हुई आंखों वाले, अगर सोती हुई आंखों से सपने देखेंगे तो वो सपने ही रहेंगे फिर आपके लिए, समझ गए ना। हाँ पूरा चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां तक आज हम पढ़ा डालेंगे वहीं तक आएगा पूरा, मतलब हम टेस्ट भर का पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, डोंट वरी, आज जितना पढ़ा देंगे उतना ही आएगा। देख लीजिए, तो इधर होगी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, एक कॉलम ये बनाइए, ब्लड बीवीएस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यहां मैटरनल पार्ट,
और इधर फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट में क्या क्या था बेटा, अब बताना। ए बी सी, और फीटल पार्ट में देखिए क्या है, 1 2 3। कुछ समझ में आया बेटा, ये चार्ट बनाइए फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो है इपिथीलियो कोरियल। इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा कहाँ पाई जाती है जरा देखिए। अगर आप इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा कह रहे हो तो मैटरनल पार्ट में ये तीनों पार्ट मौजूद होंगे और फीटल पार्ट में भी ये तीनों पार्ट मौजूद होंगे। क्लियर। अगर मैटरनल पार्ट में एबीसी पार्ट मौजूद हो, फीटल पार्ट में एक 1 2 3 पार्ट मौजूद हो जो भी आपने बनाया था, तो ऐसी प्लेसेंटा को आप बोलते हो एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। और ये कहाँ पाई जाती है तो देखिए मार्सुपियल्स, हॉर्स, एस और पिग, इनमें पाई जाती है। नोट कर जल्दी जल्दी बेटा फटाफट। दूसरी लिखना है बेटा आपको सिंडेस्मोकोरियल। सिंडेस्मोकोरियल, अगर आप कह रहे हो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है बेटा, तो ये जो मैटरनल पार्ट है ए वाला पार्ट एब्सेंट होगा, ठीक है ना। ये पार्ट मौजूद होगा, ये वाला पार्ट मौजूद होगा, और ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैटल्स। कौन से कैटल्स, जिराफ, गोट, शीप। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया। बोलो भाई। हो गया बेटा, मिटा लूं क्योंकि नीचे जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ बेटा। हो गया सबका। तो दूसरा ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। तीसरा एंडोथीलियोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा जो होगा, यहाँ पर ये वाली नहीं पाई जाएगी लेयर, ये वाली नहीं होगी, ये मौजूद होगी, ये मौजूद होगी, ये मौजूद होगी, और ये लेयर मौजूद होगी। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए बेटा, कार्निवोर्स। एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा कहाँ पाई जाएगी, कार्निवोर्स में पाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद चौथी लिखिए, लिख लिया एग्जांपल।
चलो भाई जल्दी करो। हो गया सारे लोगों को? वेरी गुड। चलिए तो एग्जाम्पल हम यहाँ से जाके चौथा लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला। चौथा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हीमोकोरियल। हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा बेटा कहाँ पाई जाती है? प्राइमेट्स में। ह्यूमन एप मंकी। प्राइमेट्स में क्या लिखिए? ह्यूमन एप मंकी। ह्यूमन एप मंकी। तो इसमें ये वाली लेयर एब्सेंट होती, ये एब्सेंट होती, ये वाली एब्सेंट होती, सिर्फ ये फीटल पार्ट रहता है। तभी तो आप अभी कह रहे थे सर 100% फीटल ब्लड होता है प्लेसेंटा में, नो मैटरनल पार्ट। यस, इसीलिए भी आप कह रहे थे कि प्लेसेंटा में 100% फीटल ब्लड होता है। क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है। नोट कर लिया बेटा? चलिए मिटा लूं। पांचवा है बेटा हीमो एंडोकोरियल। हीमो एंडोकोरियल। हाँ हाँ बस कोई नहीं, हो गया बेटा, ये भी हो गया। ये नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर सिर्फ ये दो लेयर पाई जाती है, ठीक है।